चित्तौड़ के ही एक जो जनमानस में बैठा हुआ एक शासक है, उस शासक के बारे में, त्याग की एक प्रतिमूर्ति पितृभक्त चुंडा के बारे में आपको अर्ज करूँगा। हमारे महाराणा लाखाजी के समय की बात है। महाराणा लाखाजी वृद्ध हो चुके थे और उनका सबसे बड़ा लड़का चुंडा जी थे, और चुंडा जी के लिए मंडौर से रणमल जी, राव रणमल जी तिलक यानी उनके नारियल लेकर के पधारे थे। तो जब चर्चा चल रही थी तो महाराणा लाखाजी ने सांस भरते हुए मजाक के रूप में कहा कि अब हमको बूढ़े लोगों को कौन शादी कराता है। और ये बात जब चुंडा जी को सुनी तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं कि आज भी मेरे पिताश्री के शादी करने का इच्छा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चुंडा जी ने लाखाजी को, रणमल जी को कहा है कि हुक्म मेरे पिताश्री को शादी कराई जाए हंसाबाई की। तो रणमल जी ने कहा कि साहब ये तो वृद्ध हैं और मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार चुंडा है, महाराज कुमार चुंडा है, तो जो लाखाजी से पुत्र उत्पन्न होगा वो यहाँ का शासक, मेवाड़ का शासक नहीं हो सकता है, तो फिर मैं इनके साथ क्यों करूँ। तो चुंडा जी ने ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि जो मेरे पिताश्री लाखाजी से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का शासक होगा और मैं उनका सेवक बन करके उनकी चाकरी में रहूँगा। और यही हुआ। उसके बाद में लाखाजी की शादी हुई। शादी होने के बाद में मोकल जी उत्पन्न हुए और मोकल जी उत्पन्न होने के बाद रणमल जी के दिमाग में एक चीज़ आई कि जब तक ये चुंडा है तब तक यहाँ हम राज्य का विस्तार नहीं कर सकते हैं। हम मेवाड़ से, मंडौर से चित्तौड़ पर भी आधिपत्य कर लें। आधिपत्य करने की लालसा से चुंडा जी को बाहर करना निश्चित, उस समय की देन थी सर। तो ये भाव होने की वजह से हंसाबाई जी, उनकी बहन थी, उनसे निवेदन किया कि जब तक ये चुंडा है, शासन तो चुंडा कर रहा है, मोगल जी तो हमारे छोटे हैं। तो इस तरह से उनको कहा है। और जब हंसाबाई जी ने चुंडा जी से कहा कि बापू ये बात है, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वतः ही यहाँ से मेवाड़ को छोड़ करके जा रहा हूँ। और उन्होंने कुछ सवार लेकर के और वो मेवाड़ के, चित्तौड़ के दक्षिण दिशा में मंडौर गए और मांडू का सुल्तान प्रभावित होकर के और उनके साथ रहे, उनको रावत चुंडा की, महारावत चुंडा की उपाधि प्रदान की। और उसके बाद में उन्होंने मांडू का आधा शासन भी दिया था और धीरे धीरे उत्तरोत्तर उसकी प्रगति हुई। और इसी को ध्यान में रखते हुए चुंडा जी ने अपने राघव देव जी, जो महाराणा लाखा के लघु भ्राता थे, उनको ये जिम्मा सौंप करके गए कि मेवाड़ के जो हमारे महाराणा हैं मोकल जी, उनका और यहाँ जनता का ध्यान रखें। तो इस तरह से रणमल जी ने धीरे धीरे उनको भी, उनके साथ में भी घटना घटित हुई और वो मारे गए। और अपने विश्वसनीय सिरदारों को अच्छी अच्छी पदों के ऊपर सुशोभित किया और वो उनको बिठा करके इस चित्तौड़ को हस्तगत करने के लिए प्रयास किया। और प्रयास में जब धीरे धीरे मोकल को भी खत्म करने का एक इरादा उत्पन्न हुआ और एक रात योग से उन्होंने एक संरचना रची जा रही थी कि इनको मार करके हम ये करें। तो उसका पता जब भारमली को लगा, दासी थी, और दासी भारमली ने सुना, तो अब मैं रानी साहब हंसाबाई को कैसे अर्ज करूं और अर्ज कैसे करूं। तो उन्होंने धीरे उनको ला करके, बुला करके ये सारी बातें उनको सुनाई छुप करके। तो उनको महसूस हुआ कि मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मोकल जी के साथ ऐसा होने जा रहा है।
और तत्काल एक पत्र लिख करके स्वार को के साथ संदेशा भिजवाया चुंडा जी को कि इसी समय चित्तौड़ के ऊपर आपत्ति है और इसी समय आप पधारे। और वो मांडू से उसी समय पधारे और आकर के वहाँ रणमल जी को इतना आगे साथ में युद्ध किया तो रणमल जी को मंडोर तक चुंडा जी ने शासन कर लिया था और मंडोर पर भी कर लिया था। राव जोधा जी भी बाद में हुए साहब और धीरे धीरे इस तरह किया। तो ये त्याग की प्रतिमूर्ति। उसके बाद में मोकल जी के महाराणा कुंभा हुए, जो महाराणा कुंभा आज भी ये हमें नज़र आ रहा है आपको विजय स्तंभ हैं, ये उसी विजय की याद में मांडू से बनाया था शिल्पकला के रूप में। और कई उनमें खूबियाँ थी महाराणा कुंभा के बारे में। और आज भी हमें पितृभक्त चुंडा के बारे में, जिनको भीष्म पिता में भी कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पिता। और धीरे धीरे चुंडा जी ने अपना शासन इसमें अपने बलबूते पर किया है। और आप फरमाइए।